दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल टूल किट आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो, पैसे तो हर कोई कमा लेता है और उस पैसे को किस प्रकार सुरक्षित रखना है और किस प्रकार जो पैसा आप लोगों ने कमाया उसको बढ़ाना है, तो यही मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर टूल किट में पहले टूल किट में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक तिजोरी की तरह ये काम करता है, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी आप लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक तिजोरी की तरह किस प्रकार काम करता है, तो यहाँ पर आप लोग जो भी पैसा रखते हो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट को समझ लेते हैं। तो एक डिपॉजिट अकाउंट जहां आप लोग एक मुश्त राशि एक निश्चित अवधि के लिए तय ब्याज दर पर निवेश करते हो, वो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है। अब देखो, आप लोग फिक्स डिपॉजिट अपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में करा सकते हो, लेकिन इस बात का भी आप लोगों को ध्यान में रखना होता है कि फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा वो कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर पैसा आपका पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो औसतन जो बड़े बड़े बैंक होते हैं वहाँ पर 5 से 6% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, लेकिन स्मॉल सेक्टर के जो बैंक होते हैं वहाँ पर आपको 7 से 8% भी फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लोग अपना पैसा वहाँ पर रखते हो, जिसमें जो बैंक है वो आप लोगों को सालाना तौर पर ब्याज देते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो टूल किट आप लोगों के लिए रहने वाली है वो है एक गुल्लक के तौर पर, तो जिसको आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हो। तो नियमित बचत का आप लोगों के लिए एक फाइनेंशियल टूल किट ये रहता है, जहाँ पर क्या करते हो आप लोग महीने में जैसे एक निश्चित राशि आप लोग निवेश करते हो और ये आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो अपने हिसाब से। अब आप लोग क्या करोगे कि आप लोगों ने महीने की एक तारीख निश्चित कर देनी है और उस निश्चित तारीख को आप लोगों को कुछ अमाउंट निवेश करना होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे जो आरडी की साइकिल चलती है किस प्रकार चलती है। तो मासिक राशि आप लोग तय करते हो और फिर नियमित रूप से आप लोग जमा करते हो और फिर आप लोगों को वहाँ पर ब्याज मिलता रहता है। जब आप लोग आरडी करते हो तो वहाँ पर बैंकों के द्वारा 5 से 6% इंटरेस्ट रेट आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगला जो टूल किट हमारा रहने वाला है तो बटुआ किस प्रकार ये काम करेगा, तो जिसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, जिसको पैसा ऑन कॉल भी कहते हैं, यानी कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आपको तुरंत मिल जाता है। तो डिमांड डिपॉजिट जो होता है, तो यहाँ पर एक तो आपका यहाँ पे सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो देखो, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आप लोग यहाँ पर अपना पैसा सुरक्षित रखते हो, साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलता है 2.5 से 4% तक। और यहाँ पर जो आप लोगों का बटवा है, यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट जो है, तो इसमें सेविंग्स का आप लोगों ने समझ लिया और एक करंट अकाउंट होता है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं तो वो अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ब्याज देखने को नहीं मिलता है। तो सेविंग अकाउंट का जो उद्देश्य रहता है व्यक्तिगत रूप से होता है, सैलरी वाले करते हैं और यहाँ पर ये इसमें थोड़ा ब्याज देखने को मिलता है, लेकिन जो करंट अकाउंट है वहाँ पर आपको ब्याज देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो टूल बताए हैं तो इसका आप लोग अपने हिसाब से चयन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, जो करंट अकाउंट होता है वहाँ पर आपको ब्याज तो नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर पैसे का लेन देन लगातार होता रहता है। सेविंग अकाउंट्स में आप लोग अपना पैसा सुरक्षित रहते हो, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको कम देखने को मिलता है। बाकी फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आपका पैसा वहाँ पर लॉक्ड हो जाता है लंबे पीरियड के लिए। अगर आपको अपना पैसा तुरंत चाहिए तो आप लोग सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। अगर आपका पैसा अगर आपको निवेश करना है तो आरडी के जरिए आप लोग हर महीने की एक निश्चित तारीख को निवेश कर सकते हो और एफडी के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग निवेश कर सकते हो। तो जब आप टूल्स को जान चुके हैं तो आप लोग यहाँ पर किस टूल्स का इस्तेमाल करोगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।